ठीक है, तो हमारे पास क्या सम है? हमारे पास बच्चों ये सम है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर है 30 एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12। तो आपको पता है बच्चों कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, राइट? तो यू हैव एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इट हैज टू साइड्स इक्वल। ओके, अब उसमें से दिया हुआ है बच्चों आपको कि ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12। तो इसका मतलब जो दो इक्वल साइड्स हैं उनके यूनिट्स क्या है बच्चों? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने बचपन में पढ़ा है पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर यहाँ पे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो, और वो आपको दिया है 30। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तीनों साइड्स का सम 30 है और उसमें से दो साइड्स आपको दी हैं 12 है, 12 है, तो थर्ड साइड क्या होगा बच्चों? थर्ड साइड विल बी 30 माइनस 12 विच इज 6 यूनिट्स। ओके, और यहाँ पे हमको यूनिट सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम साइड्स ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, हम ले लेते हैं ए मेरा 12 सेंटीमीटर, बी जो है वो भी 12 सेंटीमीटर, एंड मेरा सी जो है वो 6 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें भी पूरा ऐड करके फिर करते हैं, बट सोचो बच्चों आपको पेरीमीटर तो दिया ही हुआ है ना 30, तो यू हैव टू सिंपली डिवाइड 30/2। आप क्या करते हो, सारे साइड्स ऐड करते हो। ठीक है, ऐसा मैंने अक्सर देखा है। तो 12 + 12 + 6 करोगे, फिर 30 निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे। बट आपको ऑलरेडी पेरीमीटर दिया हुआ है 30, तो आप वो डायरेक्ट ले सकते हैं। तो सेमी पेरीमीटर इज पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 विच इज 15। ओके, फिर हम हेरॉन्स फार्मूला यूज करते हैं। तो अप्लाइंग हेरॉन्स फार्मूला, ओके, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट, ठीक है, SQRT में स्क्वायर रूट लिखा है बच्चों, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस। तो एस क्या है? 15 इंटू एस माइनस ए। ठीक है, तो 15 माइनस ए क्या है बच्चों? 15 माइनस 12। ओके, इनटू एस माइनस बी, तो 15 माइनस 12 इनटू एस माइनस सी, 15 माइनस 6। ओके, तो ये क्या आ गया बच्चों? ए इक्वल टू SQRT यानी स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 15 माइनस 12 इज 3 इंटू 3 इंटू 15 माइनस 6 इज 9। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे बहुत ही इजीली आपको दिख रहा है कि 3 के 2 हैं, तो आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आ गया, और अंदर 9 है, 9 का स्क्वायर रूट जो है वो भी 3 होता है, तो वो भी मैं बाहर निकाल दिया, और अंदर क्या रह गया बच्चों? केवल 15। अब 15 का स्क्वायर रूट आपको नहीं आता है ना? नहीं आता है, क्यों? हमारे पास तो 1, 4, 9, 16 ऐसे ही है। अगर 15 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना पड़ेगा, जो कि डेसिमल्स में। ठीक है, बट हमारे पास उतना समय नहीं है अभी, क्योंकि हम हेरॉन्स फॉर्मूला का सम कर रहे हैं। तो इसकी एरिया क्या आ गई बच्चों? एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 स्क्वायर रूट 15। ठीक है, तो 9√15 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ओके, अगर एग्जाम में √15 की वैल्यू आपको दी है, आपको कहते हैं कि टेक इट एज 3.95, तो आप 3.95 लेके उसको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं दिए तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल हेड। आपने देखा होगा एक ट्रायंगुलर यूजुअली बोर्ड होता है जो स्कूल्स के आसपास लगाया जाता है, ये इंडिकेट करने के लिए कि स्कूल है तो धीरे चलाइए गाड़ी। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है जिसकी साइड आपको दी हुई है ए है। ठीक है, तो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड वी ऑल नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, तो पहले हम ये लिख देते हैं कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है हैज ऑल साइड्स इक्वल। तो यहाँ पे हमको बोला है ए है, तो भाई सारी साइड्स ए होंगी, तो ऑल साइड्स विल बी
ए सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसका पेरीमीटर दिया है बच्चों, विच इज वेरी इजी देन टू अंडरस्टैंड कि अगर पेरीमीटर हमको दिया है 180, ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब एक साइड कितनी होगी बच्चों, 180 डिवाइड बाय 3। तो ए जो मेरी साइड है, ठीक है, जो साइड होगी वो क्या होगी, 180 डिवाइड बाय 3, यानी 60 सेंटीमीटर। तो 60 प्लस 60 प्लस 60, ठीक है, ये मेरा बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो 60 सेंटीमीटर साइड आ गई। अब मेरे को तो क्या बोला है, एरिया, तो जैसे ही एरिया बोले हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, ठीक है, तो अप्लाइंग हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या है बच्चों, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2, यानी सम ऑफ साइड्स डिवाइड बाय 2। तो दिस इज सेमी पेरीमीटर। ओके, एस इज इक्वल टू, यहाँ पे पेरीमीटर हमको दिया है 180 बच्चों, तो 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो ऐसा आ गया 90। और ए बी सी मेरी साइड्स हैं, और यहाँ पे हमको पता है तीनों साइड्स इक्वल हैं बच्चों, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। बस हमें ये वैल्यूज उस फॉर्मूला में डालनी है। तो एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट, ठीक है, एस कितना है मेरा 90 इंटू 90 माइनस ए, यानी 90 माइनस 60, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चों, 90 माइनस 60 कितना होता है 30, इंटू 90 माइनस 60, क्योंकि बी भी 60 है तो 30, ओके, इंटू 90 माइनस 60 अगेन, क्योंकि सी भी 60 है तो ये भी होगा 30। ओके, अब देखो बच्चों, इसमें आप चाहे तो सारे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, और फिर स्क्वायर रूट निकाल लिए। बट स्मार्ट तरीके से मैं देखूं तो मुझे 30-30 के पेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो क्यों ना मैं पहले वो निकाल दूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 90 क्या होता है बच्चों, 3 इंटू 30, राइट, और 3 इंटू 30, ठीक है, इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, तो ऊपर वाले सारे 30 लिख दिए, और मैंने 90 को कैसे लिखा, 3 इंटू 30। ओके, अब देखो बच्चों 30 कितने हो गए, 4 30 हो गए, 30 इंटू 30 तो मैं हर एक पैर के लिए मैं एक 30 बाहर निकालूंगा। तो पहली जो पैर मुझे दिख रही है मैंने 30 बाहर निकाल दिया, फिर दूसरी 30 की पैर दिख रही है तो मैंने एक और 30 बाहर निकाल दिया। अब बेचारा रूट के अंदर गरीब 3 रह गया, ठीक है, तो 3 बेचारा अकेला रह गया, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3। तो ये क्या आया बच्चों, 30 इंटू 30 होता है 900, तो 900 स्क्वायर रूट 3 इज द आंसर। तो 900 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द बोर्ड।